तो दोस्तों चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे डिजिटल लॉजिक की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है, जिसको हम अब स्टडी करेंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने लॉजिक सर्किट बनाना सीखा था। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं इसे आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी करा सकता था, पर मुझे आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल भी समझाना है, उसे सॉल्व भी करके दिखाना है, तो सीधा हम इसे वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है कैनोनिकल एक्सप्रेशन। आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद करता हूँ मैं ठीक से दिखा पा रहा हूँ, फोकस इसी पर ही लग रहा होगा। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। तो कैनोनिकल एक्सप्रेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कैनोनिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन कंपोज एंटायरली आइदर ऑफ मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स इज रिफर टू एज कैनोनिकल एक्सप्रेशन। एक बुलियन एक्सप्रेशन जो एंटायरली या तो मिन टर्म्स की फॉर्म में हो या मैक्स टर्म्स की फॉर्म में हो, उसे हम कैनोनिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। जो या तो हम मिन टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, जिसे हम मैक्स टर्म्स की। अब ये मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं, अब हम इन्हें आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ अगला टॉपिक मिन टर्म्स ही है, तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो भी बुलियन एक्सप्रेशन मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की फॉर्म में रेफर्ड होता है, वही कैनोनिकल एक्सप्रेशन होता है। अब हम थोड़ा सा मिन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों मिन टर्म्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स। मिन टर्म्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स विद इन द लॉजिक सिस्टम। एक एक्सप्रेशन में अगर वो एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स की फॉर्म में हो, या उसे हम कह सकते हैं एसओपी की फॉर्म में हो, तो वो होता है मिन टर्म्स। मिन टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स विद और विदाउट बार। यहाँ पर मैं आपको भी ये समझाऊंगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है विद इन द लॉजिक सिस्टम। तो मिन टर्म्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स। जो भी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स होते हैं उन्हें ही हम मिन टर्म्स कहते हैं। कंसीडर द बाइनरी लिटरल्स एक्स एंड वाई कंबाइंड विद एंड ऑपरेशन। हम समझ लेते हैं कि एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं जो एंड ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। सो दे आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई, एक्स वाई बार और एक्स वाई। ईच ऑफ द प्रोडक्ट कंटेनिंग लेटर एक्स एंड वाई, दीज प्रोडक्ट आर कॉल्ड मिन टर्म्स। तो आप देख सकते हैं ये रिप्रेजेंटेशन है, ये मिन टर्म्स रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लेटर्स आप देख सकते हैं इनके बीच में प्रोडक्ट हो रही है, यानी कि इनके बीच में एंड ऑपरेटर का यूज होता है, प्रोडक्ट हो रही है, तो इसे हम मिन टर्म्स कहते हैं। मिन टर्म्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स। जब हम मैक्स टर्म पढ़ेंगे तो उसमें सम होगा, सम ऑफ ऑल द लिटरल्स, तो बीच में और ऑपरेटर हमें देखने को मिलेगा। तो मिन टर्म सिंपली जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही हो बीच में, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स से मिन टर्म्स कहलाता है। तो अब हम नीचे चलते हैं। अब हम इसकी 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल हमें यहाँ पर देख लेनी है। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक्स वाई जेड। यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, जो कि जिनके 8 कॉम्बिनेशन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। हम यहाँ पर अपने 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो मिन टर्म्स लिखते हैं अब हम। तो हमें मिन टर्म्स के लिए याद रखना है, 0 को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को हम विदाउट बार रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर 0 है, 0 0 है, एक्स बार वाई बार जेड बार, 0 0 1 यानी कि एक्स बार पे एक्स, 0 पे एक्स बार, वाई पर 0 है मतलब वाई बार, जेड पर 1 है, तो इस बार हम जेड बार नहीं जेड यूज़ करेंगे। और हम यूज़ करेंगे एक्स बार का, 1 पर वाई पर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे y का, और z पर 0 है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे z बार का। तो सिंपली हम यहाँ पर इनका ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप सभी में ये लिख लेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं 1 1 1, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे x y z। अब यहाँ पर हमें डेजिग्नेशन आपको कुछ नया दिख रहा होगा। यहाँ पर डेजिग्नेशन से हम कैनोनिकल एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं हम डेजिग्नेशन को। इसमें सिर्फ हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में या हमारे सॉल्यूशन में कहीं पर x बार y बार z बार आ रहा है, तो हम उसे m0 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ध्यान देखिए, जो m है ये स्मॉल m है। मैक्स टर्म में हम कैपिटल M का यूज़ करेंगे और मिन टर्म्स में हम स्मॉल m का यूज़ करेंगे। इसलिए हमें ये याद रखना है कि कहाँ पर हम कैपिटल M का यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर हम स्मॉल m का यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली m0 m1 m2 m3 हम एक सीक्वेंस में 7 तक लिख देंगे, जो कि यहाँ तक हमारे 7 टर्म्स होते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसे 0 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्बिनेशन टोटल 8 है, ये भी 8 हैं क्योंकि हम 0 से इसे स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ और हम सीधा इसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन मिन टर्म्स एक्सपेंशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, राइट डाउन ऑल द टर्म्स। हमें मतलब मिन टर्म्स को एक्सप्रेशन करने के लिए, मिन टर्म्स को मतलब बुलियन अलजेब्रा में हम एक्सप्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं।
तो यहाँ पर राउट डाउन ऑल द टर्म्स, पहले हम सारी टर्म्स को लिखेंगे। अभी आपसे भी इन्हें पढ़ लीजिए, हालांकि लिखने को नहीं आते, नीचे हम एग्जाम्पल से आपको पूरे समझाएंगे कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। तो राइट डाउन ऑल द टर्म्स, पहला स्टेप हमारा कहता है सभी टर्म्स को लिख लो। दूसरा हमारा स्टेप कहता है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग एप्रोप्रिएट थ्योरम्स इफ नीडेड। अगर उस एक्सप्रेशन में थ्योरम्स अप्लाई हो सकती हैं, जो कि हमने पहले पढ़ी थी, थ्योरम्स आइडेंटिटी अगर अप्लाई हो सकती हैं तो आप उन्हें इसमें अप्लाई कर दो। अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। पुट एक्स वेयर लेटर मस्ट बी इंसर्टेड टू कन्वर्ट द टर्म टू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अगर बीच में कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर पहले x लिखेंगे। अभी मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था अगर वेरिएबल मिसिंग है तो हम उसे कैसे करते हैं। जैसे कि अगर प्लस फॉर्म में है तो हम उसे डॉट लगा कर लिखते थे, डॉट फॉर्म में है तो हम उसे प्लस लगा कर लिखते थे। अभी मैं आपको वो पूरा सिखाऊंगा। यूज़ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ x इन ईच टर्म टू जनरेट मिन टर्म। जब हम बीच में x ये वाला हम भर देंगे, फिर हमें उस x के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन की मदद से टर्म्स को जनरेट करना होगा मिन टर्म के फॉर्म में। और रिमूव ऑल डुप्लीकेट टर्म्स, सभी डुप्लीकेट टर्म्स को रिमूव करना होगा। हो सकता है भी आपको ये समझ ना आए हो, बिल्कुल हम सीधा मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूँ और मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इस एग्जाम्पल को की मदद से कि आप कैसे इसे करेंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ए बी प्लस सी। अब हम इसे मिन टर्म्स की फॉर्म में करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर सी नहीं है, लेकिन सी यहाँ पर है। तो कहने का मतलब इतना तो हम समझ गए, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं। तो मैंने उस सी की जगह पे यहाँ पर एक एक्स लिख दिया, फिर मैंने प्लस। आप देख सकते हैं इस टर्म में हमारे केवल सी दिया हुआ है, ए और बी मिसिंग है, तो हमें ए और बी लिखने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, हमें सभी टर्म्स को लिखना है, इंसर्ट करके एक्स लिखना है। तो यहाँ पर बी और सी की जगह पर भी मैंने अभी एक्स फिल कर दिया। अभी हमारा 3 वेरिएबल की हमने दोनों टर्म इसे बना दी। अब ए बी तो हमारा एज इट इज़, यहाँ पर एक्स किसकी जगह पे मिसिंग है, सी की जगह पे, तो हम इस एक्स की जगह पे लिखेंगे सी प्लस सी बार। आप देख सकते हैं मैंने इसकी जगह पे सी प्लस सी बार लिख दिया, प्लस। अब यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स 2 बार है, तो पहला एक्स ए के लिए है तो ए प्लस ए बार। दूसरे एक्स की अगर हम बात करें तो वो बी के लिए है, तो यहाँ पर उसके लिए हम लिखेंगे बी प्लस बी बार। और तीसरा तो हमारा सी है ही। तो कुछ इस तरीके से अब हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा और ए बी सी बार, जो कि हम नॉर्मल मैथमेटिक्स के तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं पूरा। तो आप देख सकते हैं मैं इसे नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व कर देता हूँ। और ये हमारा बन जाएगा ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी। तो कुछ इस तरीके का यहाँ आउटपुट मेरे हिसाब से तो यहाँ बन जाएगा। आप इसे बहुत सिंपली सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद जब मैंने आपको क्या कहा था, स्टेप में मैंने आपको बताया था कि रिमूव ऑल डुप्लीकेट टर्म्स, जो भी टर्म डुप्लीकेट हो रही है हम उसे रिमूव कर देंगे। तो ए बी सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये, सिर्फ हम इसे एक बार लिख देंगे। ए बी सी बार ए की बार है, हमने इसे लिख दिया ए बी बार सी, ये भी ए की बार है, ए बार बी सी, ये भी ए की बार है, और ए बार बी बार सी। हमने डुप्लीकेट टर्म्स को रिमूव करके बाकी सब लिख दिए। तो आप देख सकते हैं हमें सभी डुप्लीकेट टर्म्स को रिमूव कर देना है। बुलियन अलजेब्रा में डुप्लीकेट टर्म्स से कुछ नहीं होता। अगर 1 + 1 है तो उसकी वैल्यू भी केवल 1 ही होगी, क्योंकि वो डुप्लीकेट टर्म है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर करते हैं ए बी सी। अब मैंने आपको बताया था अभी डेजिग्नेशन के बारे में, तो हम उससे इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ M7, ए बी सी बार होता है M6। या आप पीछे ट्रुथ टेबल में से देख सकते हैं, हालांकि आप 1-2 बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। ए बी बार सी M5 होता है, और ए बार बी सी M3 होता है, और ए बार बी बार सी M1 होता है। और ज़्यादा हो तो हम इसे असेंडिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम क्वेश्चन को ईजी करने के लिए ऐसे लिख देते हैं। अब जो आपकी फॉर्म आई, इस फॉर्म को हम कहते हैं फॉर्म ऑफ मिनटर्म। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्म ऑफ मिनटर्म। ये फॉर्म हमारी मिनटर्म फॉर्म है। ये फॉर्म हमारी मिनटर्म फॉर्म यहाँ पर आ चुकी है, जो हमने पूरा सॉल्व करा है। अभी हम कैनोनिकल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा, और जैसे कि 1 3 5 6 7। ये जो हमारी फॉर्म है ये है कैनोनिकल है। ये स्पेलिंग गलत हो गई, आप ठीक से इसे देख लीजिए। ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म है।
अगर हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिए, जब हम मिन टर्म्स करेंगे तो हम सिग्मा का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम मैक्स टर्म को सॉल्व करते हैं तो मैक्स टर्म में हम पाई को यूज़ करते हैं। जब क्वेश्चन सामने से एग्जाम में दिया जाता है, अगर वो सिग्मा दे रहा है कैनोनिकल फॉर्म में ये लिख के दे रहा है, तो इसका मतलब हमें सिंपली समझ जाना है कि वो मिन टर्म्स की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पर पाई दिया हुआ है तो उस केस में हमें समझ जाना है कि हमें मैक्स टर्म की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मिन टर्म्स हम पूरी तरह समझ गए और ये एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुका हूँ, हालांकि ये सभी आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर हम सीधा जाते हैं मैक्स टर्म्स की तरफ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं, मैक्स टर्म को डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ। ए मैक्स टर्म इज द सम ऑफ ऑल द लिटरल, जैसे कि अपने मिन टर्म में बताया था प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल। यहाँ पर हमारा मैक्स टर्म होता है सम ऑफ ऑल द लिटरल विद और विदाउट बार विद इन द लॉजिक सिस्टम। सेम हमारा वही है। कंसीडर द बाइनरी लिटरल्स एक्स एंड बाई कंबाइन विद और ऑपरेशन। वहाँ पर हमने एंड ऑपरेशन से कंबाइन करा था, यहाँ पर हम और ऑपरेशन से कर रहे हैं। सो देयर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एक्स प्लस वाई, एक्स बार प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बार, एक्स बार प्लस वाई बार। सेम हमारे वही कॉम्बिनेशन है, फर्क सिर्फ इतना है बीच में इस बार हम और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब हम और थोड़ा पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ सम कंटेनिंग लेटर एक्स एंड वाई देन सम आर कॉल्ड मैक्स टर्म। ईच ऑफ देम में लेटर एक्स वाई और बीच में हमारा और ऑपरेशन है, तो यहाँ पर हम इसे मैक्स टर्म कहेंगे। इफ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज 1 देन इस कॉम्प्लीमेंट विल बी एडेड, अदरवाइज द वेरिएबल विल बी एडेड। इसे अभी हम छोड़ देते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग होता क्या है। अभी हम सीधा इस पे देख लेते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लिटरल्स आर वाई 0 देन, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो हम सीधा अब यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको ट्रुथ टेबल दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर ट्रुथ टेबल हमें मिलेगी। यहाँ पर 2 वेरिएबल की है तो यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। हमें सब कुछ वही करना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मिलेगी। अभी तक मिन टर्म्स में हम 0 पर बार लगाते थे, पर इसमें हम 1 पर बार लगाएंगे और 0 पर विदाउट बार। मैक्स टर्म में इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मिन टर्म्स में हम 0 पर बार लगाते थे, पर मैक्स टर्म में हम 1 पर बार लगाएंगे। तो 0 0 है तो x प्लस वाई, 0 1 है तो x प्लस वाई बार, 1 0 यानी कि x बार प्लस वाई। यहाँ पर 1 पर बार आ जाएगा x पर, और 1 1 है तो x बार प्लस वाई बार। सिर्फ उसका हमें हल्का सा अपोजिट सा देखने को मिलेगा। डेजिग्नेशन की बात करें तो वहाँ पर हम स्मॉल m का यूज़ करते थे, यहाँ पर हम कैपिटल M का यूज़ करेंगे। M0 M1 M2 M3, सिर्फ इतना सा इसमें फ़र्क है। अब मैं आपको इसके 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल दिखा देता हूँ। तो सेम टू सेम यहाँ पर हमारे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपको ध्यान रखना है 0 पर कोई बार नहीं लगाना, और 1 पर यहाँ पर हम बार का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 0 1 तो x प्लस वाई प्लस जेड बार, और बीच में यहाँ पर प्लस ज़रूर लगाना है। पिछले वाले में तो हम कुछ इसलिए नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो एंड ऑपरेशन था, और एंड ऑपरेशन में डॉट आता है, उसे हम लिखें ना लिखें वो अंडरस्टूड होता है, पर यहाँ पर हमें प्लस यूज़ करना है क्योंकि ये मैक्स टर्म फॉर्म है। डेजिग्नेशन इसका भी बिल्कुल सेम होगा, M0 M1 M2, फ़र्क सिर्फ इतना है यहाँ पर हम कैपिटल M का यूज़ करेंगे। अभी तक हम स्मॉल m का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम कैपिटल M का यूज़ करेंगे। तो आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पूरी PDF की फॉर्म में सभी नोट्स मिल जाएंगे। अभी आप सिर्फ इसे समझ लीजिए। यहाँ पर हम सेम वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग एप्रोप्रिएट थ्योरम्स। हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है एप्रोप्रिएट थ्योरम्स का यूज़ करके, जो भी थ्योरम या आइडेंटिटी उसमें अप्लाई हो रही हो। कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। हमें एक्सप्रेशन को POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अभी मैं आपको POS और SOP भी बताऊंगा। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग द रूल्स ऑफ x प्लस वाई जेड। हमें इस रूल का ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है, हालांकि रूल्स और भी अप्लाई हो सकते हैं, थ्योरम्स और भी अप्लाई हो सकती हैं, पर ये हमें याद रखना है x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। ये थ्योरम हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा यूज़ में मिल जाएगी। अनटिल वी गेट प्रोडक्ट ऑफ सम विच आर मैक्स टर्म। जब तक हमें मैक्स टर्म नहीं मिल जाती तब तक हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। इन ईच टर्म इफ एनी वेरिएबल इज मिसिंग देन ऐड मिसिंग वेरिएबल डॉट मिसिंग वेरिएबल। उसमें हम कैसे ऐड करते थे, उसमें हम डॉट के साथ यूज़ करते थे। जैसे कि हमारा a मिसिंग है तो हम a प्लस ए बार यूज़ करते थे, यहाँ पर हम a डॉट ए बार का यूज़ करेंगे। और नीचे हमारा एग्जाम्पल आ जाता है जो मैं आपको अब करके दिखाऊंगा। और लास्ट स्टेप है रिमूविंग ऑल डुप्लीकेट टर्म, जो हमें करनी ही पड़ती है। तो ये हम कर क्यों रहे हैं दोस्तों, पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ। तो ये जो हमारा अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बुलियन एक्सप्रेशन दी हुई है। मैं आपको मिन टर्म्स में मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा मैक्स टर्म और मिन टर्म्स का एक साथ ही बताऊँगा। तो मिन टर्म्स में भी हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, मैक्स टर्म में भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, पर हमें इन एक्सप्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व तो हम इन्हें कभी नहीं कर रहे। अभी हम इनसे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे के मैप। तो हम के मैप जब इनके बनाएंगे तो हम डायरेक्टली इस फॉर्म की के मैप नहीं बना सकते। हम के मैप की मदद से एक फुल फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी मदद से के मैप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इन फॉर्म को पहले या तो SOP या POS में सॉल्व करते हैं। अब ये SOP और POS का होता है, मिन टर्म्स को ही
हम एसओपी बोलते हैं। जो भी हमने मिन टर्म्स पढ़ी उसको ही हम एसओपी बोलते हैं, और मैक्स टर्म को हम पीओएस बोलते हैं। यानी कि मिन टर्म्स एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, और मैक्स टर्म पीओएस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम हम बोलते हैं। तो अब चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कॉपी में से ही अपने लिख लेता हूँ, जिससे आपको नोट्स भी इसके मिल जाएँ। तो कुछ इस तरीके का ये हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है, जो कि है x प्लस वाई जेड। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस वाई एक्स प्लस जेड। ये मैंने कैसे करा, अभी तक हम पढ़ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था, जो भी वेरिएबल मिसिंग होता है उसकी जगह पे हम x लिख लेते हैं। मैं इसे इस x से रिप्रेजेंट ना करके बड़े x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, x प्लस वाई और x प्लस जेड। अभी जो हमने ये मेथड यूज़ करा है ये तो हमारी आइडेंटिटी से यूज़ करा है। अभी जैसे कि मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, ये वाली आप देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई जेड को हम देख सकते हैं x प्लस वाई एक्स प्लस जेड। तो हमने सिंपली इस x प्लस वाई जेड को x प्लस वाई और x प्लस जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो अभी हम इसे क्या लिखेंगे, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस वाई। आप देख सकते हैं x प्लस वाई यहाँ पर है, z यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर z भी आना चाहिए था, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, तो हर टर्म में हमारी 3 ही वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर अगर हमारी एक टर्म में 2 वेरिएबल हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है, हमें तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर प्लस जेड डॉट जेड बार लेंगे। हम सीधा जेड नहीं ले सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो जेड है जेड बार है, तो हम दोनों को ही उसमें कंसिडर करके चलेंगे, जैसे कि हमने मिन टर्म्स में किया था। तो यहाँ पर भी हम x और यहाँ पर y मिसिंग है, आप देख सकते हैं दूसरी टर्म में, इस टर्म में हमारा y मिसिंग है। अभी हमने इससे तो इसमें चेंज कर दिया, लेकिन अब हमें इसमें देखना है, इसमें z मिसिंग था और इसमें y, तो हम इसे ले लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। आप सिंपली इसे अपने मैथ वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं कभी कभी बीच में और ऑपरेशन लगाना भूल जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमें मिन टर्म्स में ही मिलते हैं। आगे जब हम के मैप पढ़ेंगे तो हम ज़्यादातर मिन टर्म्स में ही सॉल्व करेंगे। मैक्स टर्म तो बहुत ही हमें रेयर केस में एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन मिल जाता है। तो अब हम डुप्लीकेट टर्म्स को इसमें से रिमूव कर देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड। अब मैं इसे मैक्स टर्म की फॉर्म में लिख दूंगा m0। यहाँ पर आप ध्यान रखना बीच में डॉट आएगा, उसमें तो हम बीच में एडिशन था, यहाँ पर बीच में एडिशन नहीं है। एडिशन में तो ये टर्म्स हैं, बीच में हमेशा हमारा एंड ऑपरेशन होता है। तो ये है मैक्स टर्म की फॉर्म। और सेम अगर हम इसे कैनोनिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था, इसमें हम पाई का यूज़ करते हैं, उसमें हम सिग्मा का यूज़ करते थे, 0 1 2, और ये हो गई हमारी कैनोनिकल फॉर्म। तो दोस्तों हालांकि कोई भारी नहीं है, पर आप ये ज़रूर ध्यान रखना, मैक्स टर्म में हमेशा पाई यूज़ होगा और मिन टर्म में हम सिग्मा का यूज़ करते हैं। इन छोटे छोटे डिफरेंस से हमारे नंबर कट जाते हैं, क्योंकि इसमें यही सब इंपॉर्टेंट है। हमें इसमें याद रखना है कि आंसर कुछ इस फॉर्म में आता है, जिसमें बीच में एंड ऑपरेशन हो मैक्स टर्म में, और मिन टर्म्स में इस तरीके से आंसर आता है जिसमें बीच में प्लस आ रहा हो हमारा। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हमारे नंबर करते हैं, बाकी इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। तो इसी के साथ हम दोस्तों ये भी समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैनोनिकल एक्सप्रेशन। तो कैनोनिकल एक्सप्रेशन अभी हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी व्हेन अ बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड प्योरली एज सम ऑफ मिन टर्म्स। अगर कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसे हम एसओपी कहते हैं। इट इज सेड टू बी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और प्रोडक्ट ऑफ सम बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। व्हेन अ बुलियन एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड प्योरली एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, इट इज सेड टू बी द कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो बिल्कुल सिंपली जो मैं आपको बता चुका हूँ वही यहाँ पर इसमें मेंशन है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाले लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें।